Assalamualaikum student. Hope so all of you are fine. Today we will discuss about animal tissues. आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं टिश्यूज़ जो हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं आपको टिश्यू के बारे में बताऊँगा टिश्यू होता क्या है। अगर हम अपना थोड़ा सा लेक्चर रिवाइंड करें जो हमने फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ाए थे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हमने ये पढ़ा था, हमने ये डिस्कस किया था जो टिश्यूज़ होते हैं वो होते हैं कम्बिनेशंस ऑफ मैनी सेल्स, कम्बिनेशन ऑफ मैनी सेल्स, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के गुच्छे। यानी कि जब बहुत से सेल जो है वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एक टिश्यू बना देते हैं जिसको हमने नाम दिया था टिश्यू लेवल का। तो बेसिकली जो टिश्यूज़ होते हैं ये एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और बेसिकली आज हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। जो एनिमल की बॉडी के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं वो बेसिकली 4 कैटेगरी के होते हैं, 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू आ जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़। उसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़। उसके बाद आ जाता है मसल टिश्यूज़, मसल टिश्यूज़ आ जाते हैं। और उसके बाद लास्ट में नर्वस टिश्यूज़। यानी कि एनिमल सेल्स के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर इन 4 किस्म टाइप्स के जो हैं वो टिश्यूज़ पाए जाते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मसल्स और नर्वस टिश्यू। बेसिकली आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इनकी टाइप्स के हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़। एपिथेलियल टिश्यूज़, अगर मैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करूं तो ये क्या करते हैं कि हमारी बॉडी का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो हमारी अंदर जितने भी चीज़ें होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, दूसरे ऑर्गन्स होते हैं, ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हार्ट हो गया और दूसरे हमारी बोन्स वगैरह होगी, इस तरीके से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और बेसिकली इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिंपली होता है, ये लाइंस ऑर्गन्स की तरह होते हैं, यानी कि कैविटीज़ के अंदर ये पाए जाते हैं। जो बॉडी के अंदर कैविटीज़ होती हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। बेसिकली अगर मैं ये बात करूँ तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये क्लोजली पैक्ड टिश्यूज़ होते हैं, क्लोजली पैक्ड टिश्यूज़ होते हैं। क्लोजली पैक्ड टिश्यू होते हैं और ये कवर्स आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडीज़ का जो बाहर वाला हिस्सा होता है आउटसाइड बॉडी, ये उसको कवर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनके शेप्स की बिना पर और साइज़ की बिना पर इनकी कुछ टाइप्स हैं, कुछ इनकी एपिथेलियल टिश्यूज़ की कैटेगरीज़ हैं। उनमें सबसे पहले आ जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन से आ जाते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियम। अगर मैं स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करूं तो बेसिकली ये सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, इनके सिंगल लेयर सेल्स होते हैं और बेसिकली सिंपल फ्लैट सेल्स होते हैं। इनकी ना ये क्लस्टर फॉर्म, अगर मैं बात करूँ, ना ये क्यूबिक की फॉर्म में होते हैं, ना ये गोल फॉर्म होते हैं, लेकिन ये सिर्फ फ्लैट सेल्स होते हैं जो सिंगल लेयर्स में पाए जाते हैं, सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स। और उसके बाद ये बात करो ये कहाँ हमारे बॉडी के किस किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो बेसिकली ये लंग्स के अंदर, हमारे हार्ट में, उसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर।
अब देखिए कि जो ब्लड वेसल्स हैं ये भी फ्लैट ही होती हैं। अगर हम हमारी ब्लड वेसल्स की बात करें तो ये फ्लैट्स होती हैं। तो उनके अंदर ये कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यूज़ पाए जाते हैं बेसिकली। और इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या करते हैं कि ये एक मूवमेंट ऑफ मटेरियल का काम करते हैं। यानी कि बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरह ये मूवमेंट का काम करते हैं, मूवमेंट ऑफ मटीरियल का, मूवमेंट ऑफ मटीरियल। ठीक है, तो बेसिकली ये था स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। उसकी जो दूसरी टाइप एपिथेलियम टिश्यूज़ की वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़। अगर हम इसकी बात करूँ, अब देखें कि इसके नाम से शो हो रहा है कि किस तरह के होंगे, क्यूब शेप्ड के इनकी जो होगी शेप होगी वो किस तरह की होगी? क्यूब शेप्ड होगी, क्यूब शेप्ड सेल्स होंगे। शेप टिश्यूज होंगे। और बेसिकली ये कहाँ पर पाए जाते हैं कि ये हमारी किडनीज के अंदर, उसके बाद ट्यूब्स के अंदर, किडनी ट्यूब्स और स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सीक्रेशंस का काम करते हैं, और इसी वजह से इनका जो मेन रोल है क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज़ का, ये सीक्रेशन के अंदर ये अहम रोल प्ले करते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है आपने ये ज़हन में रखना है कि सीक्रेशन के अंदर ये अहम रोल प्ले करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये भी सिंगल लेयर्स ही होते हैं, इनकी डबल लेयर नहीं होती, ये भी सिंगल लेयर सेल्स होते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं, ये थी क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब हम बात करते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यानी कि कॉलमनर एपिथेलियम की पहले बात कर लेते हैं। अब ये कॉलमनर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिलिएटेड होते हैं और एक विदाउट सिलिएटेड होते हैं। पहले हम बात करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम की, जो विदाउट सिलिएटेड होते हैं एपिथेलियम की। अगर मैं कॉलमनर एपिथेलियम की बात करूं तो बेसिकली ये होते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, विदाउट सिलिया होते हैं, इनके ऊपर सिलिया नहीं लगे होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर और गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। किस चीज़ के अंदर? एलिमेंट्री कनाल, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, काफ़ी इनकी लेंथ की लंबाई जो होती है वो इलोंगेटेड होती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गॉल ब्लैडर के अंदर, और उसके अलावा एलिमेंट्री कनाल के अंदर, ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये थे कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। अब हम बात करेंगे सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। इनमें सिर्फ दोनों में फ़र्क ये है कि ये क्या करते हैं, इनके ऊपर सिलिया नहीं लगे होते, और जो होते हैं दूसरे सेल्स होते हैं उनके ऊपर सिलिया लगे होते हैं। अब आ जाते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स, एपिथेलियम सेल्स बेसिकली इनके ऊपर सिलियाज होते हैं इलोंगेटेड। आपने सिंपली ये लिख देना है कि ये होते हैं वो जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं, इट इज़ इलोंगेटेड सेल्स। और ये इसके साथ आप लिख लेना है इलोंगेटेड विद सिलिया के साथ। और बेसिकली ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारी ट्रैकिया के अंदर पाए जाते हैं, और हमारी ब्रोंकाई के अंदर। और ये जो हमारी खुराक की नाली होती है ये उसके अंदर भी ये ही सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रोपेल्स म्यूकस, यानी कि हमारा जो लुकमा होता है उसको प्रोपेल करते हैं, यानी कि हमारे उस स्टोमक के अंदर जाने के लिए ये प्रोपेल्स करते हैं ताकि वो इजीली हमारे स्टोमक के अंदर पहुंच जाए। तो बेसिकली इनका जो यही फंक्शन होता है, प्रोपेल्स म्यूकस का इनका फंक्शन होता है। और जो होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, उनका काम होता है सीक्रेशन करना। इनके सिर्फ फंक्शन के अंदर डिफरेंस है, स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस है और फंक्शन में भी डिफरेंस है, लेकिन इनके लंबाई लेंथ सेम ही होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लास्ट पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। कौन से? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब देखिए ये सिंपली किस तरह के हैं, जो हमने सबसे पहले पढ़े हैं स्क्वेमस एपिथेलियम भी उनकी तरह होते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क होता है। इनके में बहुत सी लेयर्स पाई जाती हैं। वो क्या होते हैं? सिंगल लेयर सेल्स होते हैं।
इनके अंदर मैनी लेयर्स होती हैं सेल्स की ना, बहुत सी सेल्स पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, लेयर्स ऑफ सेल्स। इनके अंदर सिर्फ ये डिफरेंस होता है। और उसके अलावा ये कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे इसोफेगस के अंदर, माउथ के अंदर, हमारे आल्सो ओवर द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर। और ये प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, जो थे ना स्क्वेमस एपिथेलियम, वो करते थे आउटसाइड द बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। ये करते हैं इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट्स। ये इनके दरमियान डिफरेंस होता है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इस माउथ के अंदर, माउथ में, इसोफेगस में, फेगस में, और हमारी ओवर द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर के अंदर ये पाए जाते हैं। तो बेसिकली ये थी एपिथेलियम टिश्यूज़ की टाइप्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। ओके, थैंक यू।